Yes, guys, welcome. This is Nitin Jadhav, age 28. अभी जस्ट 7 जुलाई को ही हुआ थाला फॉर अ रीज़न. So अभी जस्ट हुआ अपन 28 के एंड वी हैव टुक अ डिसीजन टू मेक अ लाइफ आर प्रोजेक्ट. जैसे रियल टाइम कॉर्पोरेट ऑफिसेज चलते हैं वैसे एक प्रोजेक्ट खुद के लिए डिसाइड किया है कि 6 months ऑफ फोकस just on your physique, your work, your mental health, your emotional regulation, and just keep focusing it at on. So as जितना जितना मुझे मेरे बारे में पता है, I don't have a social anxiety. I can talk to anyone, anywhere on any topic, even if the topic doesn't interest me or if it doesn't like. So that's a completely different thing. So ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को डर के मारे खुद को बंद करके रखा है. So I have locked in myself completely. So the plan is to lock in completely for 180 days, that is 6 months. So the locked in started on 1st of July. So 1st of July I shifted in this my new flat, rented flat. So the lock-in period for the flat also is 6 months. For 6 months, if I tried to leave this flat, so there would be consequences or I won't get the deposit and some other fines are there. So it was sticking to my plan. So yeah. So अभी 6 महीने का लॉक इन पीरियड हो चुका है एंड करंटली वी आर ऑन डे 26. इट इज़ 26th ऑफ जुलाई एंड करंट 27th ऑफ जुलाई. 12 बजे चले गए, 1 बज रहा है रात का. जिम से आया वो मील रखा है बनने के लिए. चिकन था नहीं तो पनीर मंगाया. पनीर थोड़ा लेट आया ब्लिंकिट से, तो थोड़ा राइस कुक करने रखा है. देन वी विल सॉटे दी पनीर एंड वी विल हैव 35 grams ऑफ प्रोटीन इन दैट एंड प्रोटीन शेक पी लिया है. 25 ग्राम प्रोटीन उधर से तो हो गया है. तो वही 1 बज रहा है. तो बहुत दिन से, जैसे कि 20 दिन अकेला रहा हूँ. बहुत पहली बार लाइफ में इतना प्राइवेसी मिला है इन 28 years ऑफ लाइफ स्पैन. कभी इतना प्राइवेसी था नहीं. कभी फ्रेंड्स, कभी फैमिलीज, हर बार किसी ना किसी से घिरा हुआ था. तो आई हैव डिसाइडेड कि ये 6 महीना मैं रहूँगा अकेला and I will completely focus on my work, my gym, my physique, and earning more package or switching one more thing and starting one small business. So that's the plan, that's the objectives. Your 4 objectives are pretty much clear in my head. One is to get lean, second is to get more focus in the work, third is to get one more package, one more jump in the IT industry, and the fourth is to start a small business. Maybe it can be anything, any business. Just ऐसा है कि कुछ बेचना है, कुछ सेल करना है मेरे को. तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में क्लियर है. अभी हाउ आई एम प्लानिंग टू, कैसे करना है ये चीज़. अभी तो फुल गांड लगी हुई है, फुल फाइनेंसेस तो पूरे हिले हुए हैं. ऑलमोस्ट मैंने स्पेंड किया 90,000 दिस मंथ. बहुत सारे वेरिएशन से खर्चे हुए. ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी में खर्चा हुआ है. रेंट हो गया, एजेंट को पैसे हो गए, डिपॉजिट हो गया एंड बोले तो थोड़ा बहुत सामान खरीदा. जैसे कि डेस्क देख रहे हो, फ्लैग देख रहे हो आप, एक वाइट बोर्ड है, ये जो लाइट आ रही है, लैंप लिया है, छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सारी ली है. तो पकड़ के सब कुछ खर्चा अच्छा खासा हुआ है ये महीना. और क्रेडिट कार्ड ड्यूज भी बहुत क्रेजी है. 1,60,000 के आसपास कुछ क्रेडिट कार्ड का ड्यू बचा है. ये एक घर है मुंबई में, उसका EMI चल रहा है, उसमें भी 6,000 रुपये भरना है. तो इट्स टू मच ऑफ स्ट्रेस करंटली फाइनेंशियली एंड इमोशनली ऑल्सो गोइंग थ्रू एन हार्ट ब्रेक. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, फिर भी काम पे फोकस कर रहे हैं. सो या सो इन ऑल दिस थिंग आई फाउंड अ गुड लाइट, अ ब्राइट साइड की दैट कि भाई वो चली गई है. नाउ देयर इज़ नो वन एल्स. You can enjoy alone, you can spend time alone, you can earn money, you can spend money on yourself. जो तुझे करना है वो तू कर सकता है, किसी के लिए एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट वॉज द ब्राइटर साइड. सो फोकस्ड करंटली ऑन दैट कि जिम जाना है जिम चले जाओ, जो खाना है खाओ, क्लीन खाना है क्लीन खाओ. इट इज़ लाइक कि वॉट यू डू वेन देर इज़ नो वन अराउंड टू सी यू. सो या इट्स लाइक दैट कि ऐसा है वो. तो लेट्स सी कैसा होगा, क्या होगा. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. But the plan is to get locked in for 6 months, out of which 26 days, 25 days are gone. 26 July is going on, 26 days on. So how we are going to do it and how? So as I said, the approach would be like a corporate office or a product-based company is currently working on. The product is me, the CEO is me, the intern is me, the employee is me, the manager is me, everything is me. The product is also me. I is my first product that I'm going to launch. तो ऐसा कुछ दिमाग में रखा है. तो प्लान ऑफ एक्शन वुड बी लाइक एवरी मंथ
when the salary comes for the first day, first of the every month, there would be a review meeting. Like there is a scrum meeting, right? The scrum meeting or a scrum call, or we can say, to check the reviews, they take the upgrades or updates that we have for ourselves. So that's the plan of action. See, every month जब सैलरी आएगी तो अपन इवेल्युएट करेंगे कि अपन मेंटली कितने ग्रो हो चुके हैं, फाइनेंशियली कितने स्टेबल होना बाकी है, और भी फाइनेंशियल को स्टेबल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो उस साइड को तो मैंने फिलहाल पेंडिंग पे रखा है, क्योंकि 6 महीने बाद देखेंगे वो चीज़ को कि कितना क्या हो सकता है करके। सो फर्स्ट थिंग इज मेंटली रिव्यू कि हाउ मच फोकस वी आर, हाउ मच वी आर वर्किंग, हाउ गुड वी आर, हाउ प्रोडक्टिव वी आर, and also how are we studying, how are we approaching the further goal of switching after the 6 months. So that would be first. Second would be finances, ki how are the finances, how much spending we have to done monthly, including rent, EMI, petrols, then meals that we have, chicken, eggs, protein, etc, 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 the basic minimal needs that we spending will be there. So that will be the second point. And the third point will be the emotional side, ki how much we are emotionally thinking about this. And the fourth point will be the physique, ki what is the improvement in the physique. So currently we are in the cutting phase, so I'm not like this, I will go step by step for these 4 points. So the first point I said ki mentally. So mentally, the mentally progress that we will be checking, that we would be checking would be कि अपना काम कैसे चल रहा है, मतलब अभी कैसे हो रहा है कि there are 6 hours, there is I guess not 6 hours, from 9 to 6, yeah, it's 8 hours of shift, 9 hours of shift I can say. So 9 hours of shift, I'm not able to focus completely on work totally 9 hours. कभी इसके thoughts, कभी उसके thoughts, pretty much distracted routine is currently, but I'm able to do the work, but it is like I need to sit sometimes late at night, sometime early in the morning, not able to work in the actual working hours. तो वैसा कुछ हो रहा है। तो वो रिव्यू होगा कि 9 घंटे में काम करके एक्चुअल में काम कर पा रहा हो कि नहीं, हर मंथली होगा। ये 4 पॉइंट जो बोलूँगा वो हर मंथली होगा। तो ये होगा। एंड देन आई हैव डिसाइडेड टू गिव 2 hours टू स्टडी एवरी डे टू स्टडी फॉर 2 hours, एवरी डे टू स्टडी फॉर 2 hours, इरिस्पेक्टिव कि स्विच करेंगे नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जस्ट टू स्टडी समथिंग न्यू इन समथिंग इन technology that I'm working in, or some editing part or some another thing. So वैसा कुछ study, learning new thing for every 2 hours for every day. And the second, as I said, the finances वही अपना बेसिक एम्यूनिटीज़ क्या क्या खर्चे हैं, कैसे क्या खर्चा है, वो सब देखना है। वो डिपार्टमेंट तो पूरा भूसड़ा हो चुका है, वो डिपार्टमेंट का अगर सीधा बोलूँ तो पूरा कचरा हो चुका है वो डिपार्टमेंट मेरा। वो उसको स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट मेरे को 4 महीने तो लगने वाला है, आई नो इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा ड्यूज पड़े हुए हैं। तो ठीक है, मैं उसको होल्ड पे रहूँगा, आई वोंट टेक दैट टू मच स्ट्रेस ऑफ दैट करेंटली। सो द थर्ड थिंग इज दैट वॉज द इमोशनल साइड, कि किससे बात करने की मन है, कैसा अपना टाइम मैनेज करना है, कब किससे बात करना है, कब किधर से मिलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करना है। करंटली आई हैव कट ऑफ एवरीवन, it's not like cut off, I have locked myself in, like I am not calling anyone, not testing anyone। हाँ, किसी का सामने से कॉल हुआ तो of course we talk, we have a conversation, we have a good conversation। So I have locked out completely। So that would be again setting in the routine कि जो goals है, जो दिमाग में goals है, उसमें we need to get to socialize, right? We need to have contacts with the people, we can't just lock ourselves in the room and just keep working, it won't work। So उसको भी adjust करना है। So for that the plan is like the 5 days is completely for me। The 5 days I'm not having any deep calls and deep conversation with anyone, not calling anyone upfront। In case there emergency is an exception, but other than that I'm not upfrontly calling anyone, just completely focus on the routine, current entire day, having meals, work, study, gym, sleep, that's it, that is the only thing we are going to do for the 5 days that I have decided। And on weekdays like Saturday is will be like a mini reset day, कुछ खरीदना है, कुछ बाई करना है, मार्केट जाके आना है, ग्रोसरी स्टॉक करना है, दैट विल बी डू ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडेज वुड बी फॉर द डीप कॉल्स, किसी को कॉल करना था, किसी से बात करनी थी, किसी से मिलना था, शॉर्ट मीट्स, नॉट लॉन्ग मीट्स ऑन सैटरडेज। सो लॉन्ग कॉल्स ऑन सैटरडेज, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑन सैटरडेज, कुछ काम करना है किसका, उसके बारे में बात करनी है तो सैटरडे पे। तो सैटरडे इज़ फॉर दैट, बिकॉज सैटरडे इज जिम फ्रॉम 8 to 9 एंड ऑल्सो दी 4 meals दैट आई हैव टू हैव। सो आई कांट मीट फॉर डीप लॉन्ग कॉन्वर्जेशन ऑन सैटरडे। So on Sunday would be mostly for socializing, going out on rides, finding some new places, talking to random strangers,
meeting friends if some is available, if no then we can go on rides, calling parents, calling good old friends, meeting them. So that's the plan of action for this side, the social side that I have. So 5 days completely on ourselves, no external influence on that. Saturday and Sunday, yeah, the socializing, but Saturday gym I won't skip. That's non-negotiable for me. So, and another side is not emotionally physical side. The fourth was the physics. So physical currently we are on, I guess, 18 to 19% of body fat. Body weight is currently 67. It was when I started. I wrote down on the board. When I started, it was 69 body weight, 20% of body fat, and muscle mass was 31.3%. सो या इट इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट. लाइक 69 से अपन अभी फिलहाल 67 पे आए. बॉडी परसेंटेज भी 1-2% ऑलमोस्ट घटा है. सब इट इज समथिंग बिटवीन 17 to 18%. तो वो अच्छा खासा एक डिफरेंस है. एंड वेस्ट साइज भी डिक्रीज हो गए 30 से अभी 31-32 के आसपास आ चुकी है, 32 से. ओके, सो या वी आर गेटिंग लीन, वी आर नॉट देयर येट, बट या ये 4 पॉइंट के अपडेट्स हर महीने के 1 तारीख को होंगे. ये मेरे कंपनी ने डिसाइड किया है. ठीक है. अभी एक मज़ेदार बात है, इस कंपनी में फ़िलहाल मेरे दिमाग में 2 चीज़ें फाइट कर रही है. एक सीईओ और दूसरा एक इमोशनल इंटर्न. अभी कैसे हो रहा है, अगर मैं आई टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट लाइक आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर दी वैलिडेशन, कि जब मैं देखूंगा इस चीज़ को साल भर बाद या 6 महीने बाद, तो मेरे को देखना है कि मैं क्या बात कर रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. तो अभी फिलहाल कैसे हो रहा है कि देर आर टू व्हाट वी कैन से दी टू कैरेक्टर्स दैट इनसाइड माय ब्रेन इज प्लेइंग. देर आर नो मोर workers currently. There are only 2 workers that are working. One is CEO and one is Nitin CEO, and another one is Nitin intern. So it is like constant tug of war between them. So tug of war कैसे बताऊँ मैं आपको कि tug of war कैसे हो रहा है. तो tug of war ऐसे हो रहा है कि the emotional intern is saying कि भाई अकेला रह रहा है, अकेला फील होता है, रूटीन बोरिंग है यार, तू रोज़ सुबह उठ के वही मील खा रहा है, वही काम कर रहा है, वही जिम जा रहा है, संडे को तू घर साफ कर रहा है, किससे मिल नहीं रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, तू क्या कर रहा है. एंड द सीईओ इज टेलिंग ब्रो रिलैक्स, रिलैक्स. द प्लान वाज ऑफ 6 months एंड वी आर करंटली ऑन 26 days, राइट. तो रिलैक्स, स्टिक टू द रूटीन, स्टिक टू द प्लान. वी विल रिव्यू इट एवरी मंथ. अगर कुछ चेंज करना है तो अपन चेंज करेंगे, पर तू चाव चाव मत कर. एक एग्जाम्पल हो गया टग ऑफ वार का. अनदर एग्जाम्पल इज लाइक कि तेरे में ऑलरेडी इतना EMI का ड्यू, EMI है, घर का EMI है, CC का ड्यू है, देखो बिल्स भरने का जिम्मेदारी तेरे पे है, घर का लाइट बिल तेरे को भरना, इसका भी देखो लाइट बिल, गैस बिल तेरे को भरना पड़ेगा, फिर तेरे को राइडिंग गियर्स लेना है, तेरे को एक्शन कैमरा लेना है. तो कैसे करेगा ये सब. उस पर फिर से CEO आता है. CEO बोलता है ब्रो रिलैक्स, रिलैक्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड. सो व्हाट वुड बी द प्लान फॉर दिस. ठीक है, मेरे को पता है कि पैसे जा रहे हैं, but it is a lifestyle that we are deciding. These 6 months will decide ki how the future Nitin wants to live, what he wants to do, right? So that's the action. Don't panic currently that we don't have fundings. We don't have funding, it's fine, we have credit cards, but we won't push them extend limit. We can use them whenever they are needed. We can, the first focus is building the plan, building this bat cave. As I say, for me it's bat cave for me. So yeah, building this space. So for few things we have bought, more things to come, the rugs are to come, the bedsheets are to come, the mirror is to come. So yeah, for that we will be needing finances. So जो जुगाड़ हो सकता है वो फिलहाल करेंगे, और उस पैसे को आगे कैसे निकालना है वो अपन सैलरी से निकालने का ट्राई करेंगे, और वी विल ट्राई समथिंग और साइड हसलिंग, बट दैट इज डाउन द लाइन टू 3 to 4 months, राइट. इट्स करंटली 1 month इज गेटिंग कम्प्लीटेड. सो रिलैक्स इंटर्न, रिलैक्स, चिल. तेरे को जो बोला है तू उतना करने का काम कर, तू अपना दिमाग मत लगा. So as you can see, this 2 sides are constantly fighting inside my brain कि अरे यार वो तो चली गई, उसने कुछ बताया नहीं तेरे को, कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, चली गई तो. CEO is like relax bro, relax, just chill, relax, just focus on your work, focus on your gym, focus on the goal that you have of getting on the getting a physique and getting on that stage at least once in a time. So just keep that in mind, keep working. जो होना होगा जब होगा तब अपन देखेंगे, जब तक नहीं हुआ है वी डोंट want to focus there. So yeah, these 2 characters are constantly fighting with me, like the CEO and the emotional intern that I have named them.
सो इसकी वजह से ही काम में फोकस नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि आवाज़ इंटर्न की कभी ज़्यादा हो जाती है तो उसके हाथ बांध के उसको बिठाना पड़ता है कि बैठ बैठ तू देख मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो ऐसा हो गया। तो ये दो कॉन्स्टेंट चीज़ें चल रही है अभी, देखते हैं। इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, टू मच प्रेशर ऑन मी, इट इज़ करंटली टू मच प्रेशर ऑन मी, क्योंकि मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं। फिर जो घर लिया है उसका EMI है, इसका रेंट है, फिर लाइट बिल है, गैस बिल है, बिल्स 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 बिल्स। फाइनेंशियली तो फक्ड है। मेंटली भी ऐसा है कि अगर एक गलती हो गई मेरे से एंड आई एम डाउन, देन देर इज़ नो सेफ्टी नेट फॉर मी, देर इज़ नो सेफ्टी नेट फॉर मी। आपके पास पैसा नहीं है, खुद को खड़ा होना पड़ेगा। सो इट्स लाइक टू मच प्रेशर कि गोल जितने बड़े रखे हैं तूने कि अगर एक गलती हो गई तो सीधा डाउन मिल जाएगा, बट अपन फिर से खड़े होंगे। CEO की आवाज़ आती है, देखा इसी बात कर रहा हूँ मैं कि इमोशनल इंटर्न बोलता है कि ब्रो इट इज़ वेरी रिस्की दैट यू आर टेकिंग रिस्क, कैसे होगा क्या होगा, एंड CEO इज सेइंग होगा नहीं होगा देख लेंगे, होगा देख लेंगे, जो होगा अपन जिस मोमेंट पे होगा उस मोमेंट पे देखेंगे। पर करंटली वी आर लिविंग इन द फ्यूचर, वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर, वी आर नॉट गोइंग बैक इन द पास्ट। दैट्स दी वॉइस ऑफ CEO। भाई वीडियो में समझ रहा है कि कितना डिफरेंस है मेरे आवाज़ में, जब मैं मेरे इमोशनल इंटेंट को बात कर रहा हूँ, जब मैं उसके थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और जब मैं मेरे CEO के थॉट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो CEO के थॉट में ऑलरेडी समझ रहा है कि हाँ ऑथोरिटी है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। और इमोशनल इंटेंस साला डरा हुआ है, अरे यार ये होगा, अरे ये कैसे होगा, अरे सी द डिफरेंस ब्रो, सी द डिफरेंस गाइस। सो या ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि लेट्स सी कि अकेला रह के क्या होता है। जैसे अपन कॉन्स्टेंटली नॉइस से घिरे हुए रहते हैं, दिस इज द CEO स्पीकिंग। हाँ, कॉन्स्टेंटली नॉइस से घिरे हुए रहते, घर वालों की ख्याल, फ्रेंड्स का कुछ दुखड़ा, फिर आइटम का एक दुखड़ा, बंदी का दुखड़ा, ऑफिस वालों का दुखड़ा, हर वक्त अपने इंस्टाग्राम पे अलग बकचोदी, हर वक्त कुछ ना कुछ चाव 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 चलते रहता है, राइट। सो इट वॉज एवरीथिंग इट वॉज इन द बैक ऑफ द माइंड कि यार एक टाइम चाहिए कि भैंचोद में अगला लेके देखूँ कि मेरे थॉट्स क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बन जाऊँगा अगर एक्सटर्नल थॉट्स मेरे आसपास नहीं रहेंगे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मैं किसी के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा रहूँगा, मैं मेरे लिए करूँगा तो मैं क्या हूँ। दैट वॉज कम्प्लीटली गोइंग बैक इन द माइंड। सी दिस इज द CEO स्पीकिंग मैन, सी दिस इज द कॉन्फिडेंस इन द वॉइस, राइट। तो वही है। सो everything is like fuck it, we are going to execute, just execute, build, repeat, endure and review, adjust to the plan again, build, endure, review, build, endure, review, build, endure, review, and execute, just keep executing। we will see this 26th of month नेक्स्ट बनाऊंगा वीडियो में जब 1 तारीख को अपना स्क्रम कॉल होगा, सॉरी स्प्रिंट रिव्यू होगा। द फर्स्ट स्प्रिंट विल कंप्लीट विल 1 मंथ, सो वी कैन सी कि द स्प्रिंट कॉल्स कितने फ्रिक्वेंटली रखने चाहिए, 2 हफ्ते में रखने चाहिए या मंथली इज गुड। सो वी विल वर्क लाइक दैट, वी विल वर्क लाइक अ फुल्ली फंक्शनिंग स्टार्टअप। द प्रोडक्ट इज दिस, मी माई सेल्फ द प्रोडक्ट इज, and the CEO is Nitin Jadhav, the intern is Nitin Jadhav, finance side is Nitin Jadhav, everything is Nitin Jadhav. So yeah, let's see. The project Nitin starts. It has been started on 1st of July. I will keep this on light. Yeah, it has been started on 1st of July. Currently is 26th of July. And we will meet again on 1st of August. Yeah, let's see. Guys, we will use some physique check. Why? Can you guys see these fucking shoulders? Huh? Can you see these shoulders? This biceps? This jawline, bro. फाइनेंसेस का बोछड़ा है बट ये देख रहे हो ना तुम, माय गॉड्स, आई विल टेक ऑफ द टैंक। So yeah, bye.